अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम मोहम्मद रज़ा है और आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि टॉर्क किसे कहते हैं। मैं वीडियो शुरू करने से पहले ये बात क्लियर कर दूं कि टॉर्क का दूसरा नाम मूवमेंट ऑफ फोर्स भी है। कई दफ़ा अक्सर पेपर में सवाल आता है डिफाइन मूवमेंट ऑफ फोर्स, या इस तरह भी आ सकता है डिफाइन टॉर्क। तो ये इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स में कोई फ़र्क नहीं है। टॉर्क को समझने के लिए हम एक मिसाल का सहारा लेंगे कि फर्ज करें, आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग छतों पे रहते हैं और गली में अगर कोई चीज बेचने वाला आ जाए तो औरतें अक्सर क्या करती हैं कि वो नीचे उतरना पसंद नहीं करती, बल्कि उनके पास एक टोकरी होती है, उन्होंने रस्सी के साथ उसको बांधा होता है और वो यूं नीचे बेचती हैं और वो चीज जो है हाकर है उसमें डाल देता है और वो यूं ऊपर की तरफ फोर्स लगाती हैं और टोकरी जो है वो ऊपर की तरफ आ जाती है। तो यहाँ से एक बात पता चलती है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाए बॉडी भी उसी डायरेक्शन में मूव करती है। फर्ज करें हमारे पास ये एक बॉडी है, अगर मैं फोर्स राइट तरफ लगाऊंगा तो ये बॉडी राइट साइड पे चली जाएगी, और अगर मैं लेफ्ट साइड पे फोर्स लगाऊंगा तो बॉडी जो है वो लेफ्ट साइड पे चली जाएगी। यानी बॉडी की जो मोशन है वो फोर्स की समत में होगी। अगर तो ऐसा है तो फिर तो ये फोर्स है। लेकिन अगर हम बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी जो है वो रोटेट कर जाए, तो उस फोर्स के अंदर ये एबिलिटी आ गई है कि वो बॉडी को रोटेट कर सकती है। तो फोर्स की इस एबिलिटी को हम मूवमेंट ऑफ फोर्स का नाम देते हैं या टॉर्क का नाम देते हैं। यानी द एबिलिटी ऑफ अ फोर्स टू रोटेट अ बॉडी। यानी फोर्स आमतौर पर बॉडी को रोटेट नहीं करती, बल्कि वो अपनी समत में मूव करवाती है। मिसाल के तौर पर अगर आप दरवाजा ओपन करें तो आप क्या करेंगे, अगर आप इस तरफ खींचेंगे दरवाजे को तो दरवाजा फोर्स की समत में नहीं आएगा, बल्कि वो तो टर्न ले लेगा। अगर हम खोलेंगे तब भी टर्न ले लेगा, बंद करेंगे तब भी टर्न लेगा। ऐसा नहीं होता कि जिस समत में फोर्स लगाइए बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करे। तो इसका मतलब है ये जो फोर्स है, ये फोर्स कोई आम फोर्स नहीं है, एक खास फोर्स है जो बॉडी को टर्न पैदा कर देती है, टर्निंग इफेक्ट पैदा हो जाता है। तो ऐसी फोर्स जो टर्निंग इफेक्ट पैदा करने की सलाहियत रखती है, उस फोर्स को हम मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क कहते हैं। आमतौर पर इसको हम टाउ के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन करें तो हम वो भी कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट आर्म एंड फोर्स। मूवमेंट आर्म को एल से ज़ाहिर किया जाता है और फोर्स को एफ। तो मूवमेंट आर्म और फोर्स का जो प्रोडक्ट है वो टॉर्क है। ये मूवमेंट आर्म किस चीज को कहते हैं? ये फर्ज करें हमारे पास एक नट है और एक स्पैनर की मदद से हम नट को ओपन करने की या क्लोज करने की, कसने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस पॉइंट के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं इसको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कहते हैं, और ये डायरेक्शन, ये वो लाइन जिसके अलोंग फोर्स लगाई जा रही है, इसको लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कहते हैं। और ये जो नट जिस पॉइंट के गिर्द ये घूम रहा है, ये कसा जा रहा है या खोला जा रहा है, वहां से एक फर्जी लाइन पास करती है, इसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन का नाम देते हैं। तो लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हमारे पास मूवमेंट आर्म है, इसको हम एल से ज़ाहिर करते हैं। तो मूवमेंट आर्म और यहाँ पे जो फोर्स है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास टॉर्क आ जाता है। टॉर्क का जो ऐसे यूनिट है वो है न्यूटन मीटर। न्यूटन फोर्स का यूनिट है और मूवमेंट आर्म का यूनिट जो है वो मीटर है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और अहम बात अक्सर जो एमसीक्यूज में पूछी जाती है वो है टॉर्क की डायमेंशन। तो टॉर्क की डायमेंशन हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि हम जानते हैं फोर्स जो है वो बराबर होती है एम ए की। तो मास का यूनिट किलोग्राम होता है और एक्सेलेरेशन का यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो देखा जाए तो फोर्स की जो डायमेंशन होगी वो हो जाएगी किलोग्राम, मास का यूनिट है कैपिटल एम, और मीटर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है तो एल आ जाएगा, और नीचे हमारे पास सेकंड जो है वो टाइम का यूनिट है तो सेकंड का टाइम का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास फोर्स की जो डायमेंशन है वो आ जाएगी एम एल टी इनवर्स स्क्वायर। ये हमारे पास फोर्स की डायमेंशन निकल आई। अब हमें चाहिए यहाँ पे मूवमेंट आर्म जो कि डिस्टेंस है, तो मूवमेंट आर्म की डायमेंशन जो है वो एल होगी। तो अगर हम इन दोनों की डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दें तो टॉर्क की डायमेंशन आ जाएगी एम, जब एल को मल्टीप्लाई करेंगे तो एल का स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर। तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर, दिस इज द डायमेंशन ऑफ टॉर्क।